भूपेश बघेल जी की सरकार और मोहन मरकाम जी की सरकार में निश्चित तौर पे उस पे किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं हुई। हमें एक अवसर जनता ने दिया है, तो आने वाले समय में भी उसके विस्तारीकरण के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए हम इस पे प्लान किया। 22 वचन भी है हमारे, जो अध्यक्ष जी ने आप सबके समक्ष अभी कुछ रखा है। लोकप्रिय विधायक के बाद में उसके बीच में भी बात आ रही थी, लोगों ने कहा कि पट्टे हमें मुआयना कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अटल पत्र के नाम से चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और पूरे प्रदेश में इस मैनिफेस्टो के आधार पे मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज कोंडागांव के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में स्थानीय मांगों और मुद्दों को लेकर के एक घोषणा जारी की गई है, जिसे लेकर के अभी प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। जी लता जी, आज जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंचने के लिए मैनिफेस्टो जारी की जा रही है, किस तरह की मांगे या वचनों को इसमें शामिल किया गया है? देखिए, कोंडागांव शहर के विस्तारीकरण के लिए, कोंडागांव शहर के विकास के लिए जैसा योजना होना चाहिए था, पिछले पूर्ववर्ती सरकार में, पिछले 5 साल में मैं कहूँ तो भूपेश बघेल जी की सरकार और मोहन मरकाम जी की सरकार में निश्चित तौर पे उस पे किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं हुई। क्योंकि 2012 में जब कोंडागांव जिला बना, उसके बाद माननीय विधायक जी काबिज हुए, तो शहर में बहुत सारे जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें या अन्य दृष्टि से भी देखते हैं, तो धीरे धीरे विस्तार होना बहुत जरूरी था। उस तरह से प्लान नहीं किया गया। हमने पहले भी प्लानिंग करके हम चल रहे थे, और अब हमें एक अवसर जनता ने दिया है, तो आने वाले समय में भी उसके विस्तारीकरण के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए हम इस पे प्लान किया। और ये सब जनता की बातों को ही हमने अपने कामों पे सम्मिलित किया है। जनता हमसे जैसा चाह रही, लोगों से संपर्क के दौरान जिन बातों को हमारे ध्यान में आया और हमारे कुछ अपने शहर को लेकर विचार थे, उन विचारों को हमने सम्मिलित किया है। जैसे कोंडागांव शहर में अगर कहें तो ढकी हुई नालियों की मांग सारे वार्डों से आ रही थी। हर वार्ड में एक सुसज्जित पार्क हो, जिम हो, उसकी बात आ रही थी, पेयजल की बात आ रही थी। और हम देखते हैं कि कोंडागांव के चारों तरफ कैसे टूरिज्म को भी बढ़ाया जाए, और जो यहाँ पे शिल्पी हैं, उनके कामों को लेकर आज पूरा विश्व प्रसिद्ध हमारा एक कोंडा गांव है, तो उनको कैसे संरक्षित करते हुए उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाए, वो उस दिशा पे हम सब प्रयास करें। और 7 संकल्पों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उन 7 संकल्पों के अंदर जो है 22 वचन भी है हमारे, जो अध्यक्ष जी ने आप सबके समक्ष अभी कुछ रखा है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्यावरण को लेकर एक बेहतर अधिक काम करने की आवश्यकता है। अपशिष्ट पदार्थों को लेकर काम करने की आवश्यकता है। वो मवेशियों को लेकर काम करने की आवश्यकता है। परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर काम करने की आवश्यकता है। तो उन दिशा पे सड़कों को लेकर काम करने की आवश्यकता है। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं हमें और मुहैया कराने की आवश्यकता है। वो सारी चीजें लोगों के बीच में आई है, उन बातों को लेकर हम जा काम जी कर बिल्कुल। रहे हैं। संकल्प 7 संकल्प आपने बताया और इन 7 संकल्प में जो मुख्य बातें हैं वो नगर के विकास और पर्यटन सौंदर्यीकरण को लेकर के रखी गई है, जो कि निश्चित तौर पर जो पर्यटन है उससे रोजगार भी मिलेगा यहाँ, क्योंकि कोंडागांव जिला जो है वो कला के क्षेत्र पे काफी अपनी पहचान रखता है। इस वक्त भाजपा से प्रत्याशी अध्यक्ष प्रत्याशी आप यहाँ मौजूद है। 22 वार्डों के लिए 22 वचन की भी बात कही जा रही है। संकल्प पत्र भाजपा की ओर से और 22 वचन आपकी ओर से भी कहे जा रहे हैं, तो क्या कुछ खास है इन 22 वचनों में? इसमें खास बात तो ये है कि बहुत पहले से चल रहा है, विगत जो कांग्रेस की सरकार रही उस पर कोई पहल नहीं की, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही जल्द इसके बारे में पहल की कि नजुल में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को, यहाँ के आमजन जो नजुल में बैठे हैं उनको पट्टे देने के लिए तो प्रोसेस चालू कर दिए हैं। और मूलभूत सुविधा जैसे पानी है, जल है, बिजली की सुविधा तो बहुत जल्दी हो जाएगी। पर बार बार ये बात आ रही थी, हमारे लोकप्रिय विधायक के बाद में उसके बीच में भी ये बात आ रही थी, लोगों ने कहा कि पट्टे हमें मुआयना कराएंगे। जी, तो ये 22 वचनों में कुछ विशेष जो बिंदु है उन्हें बताना चाहेंगे? हाँ, यही है कि कुछ जीर्णोद्धार जैसे टूरिज्म की बात हुई, स्थानीय जैसे सड़क की बात हो रही है, कहीं पुल की बात हो रही है इस जगह में, और बच्चों के बारे में जैसे अच्छी उच्च शिक्षा के बारे में कहीं इस प्रकार से बच्चों की सुविधाएं मुआयना कराई जाएंगी, ये सब।
सकते हैं। नगर विकास को मुख्य रूप से इसमें ध्यान आकर्षण किया गया है ताकि नगर का विकास सही तरह से हो पाए। जी, शुक्रिया। तो ये थे कोंडागांव की विधायक लता उसेंडी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी नरपति राम पटेल, जो बता रहे थे कि नगर के विकास के साथ सौंदर्यीकरण और पर्यटन का किस तरह से जुड़ाव हो और इस जुड़ाव से नगर के विकास के साथ साथ रोजगार किस तरह से मुहैया हो, इसे ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए मैनिफेस्टो दोबारा जारी किया गया है, जो कि स्थानीय स्तर पर कितना कारगर होगा ये तो समय ही बताएगा। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अंजय यादव।